इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने हमसे बोला है, 450 मीटर ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आपके पास ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 450 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, वो किस स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। फाइन, उसने क्या बोला है कि व्हेन इट पासेस पॉइंट एक्स कंप्लीटली, जब वो पॉइंट एक्स को कंप्लीटली पास कर देती है, एट द सेम टाइम अ बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स विद स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, पॉइंट एक्स है। जो ट्रेन है उसने यहाँ से यहाँ इतना, ठीक है, उसने इसको क्रॉस कर दिया पूरी तरीके से। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 450 मीटर्स है, राइट। अब वो क्या बोलता है, इसी टाइम पर एक बाइक वाला यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और जो बाइक की स्पीड है वो कितनी दी हुई है उसने, 65 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, वो आपके 40 किलोमीटर पर आवर थी, राइट। अब वो क्या बोलता है कि व्हेन इट एग्जैक्टली रीचेस द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 55 किलोमीटर पर आवर एंड बाइक रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बाइक ने चलना स्टार्ट करा इस पॉइंट एक्स से, तो जब बाइक इस ट्रेन के एग्जैक्टली बीच में आती है, अगर एग्जैक्टली बीच में आना है इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, इसको हम बोल सकते हैं ना। अब देखो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना 0.45 किलोमीटर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये जो इसका आधा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.45 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर्स। तो देखो पहले केस की अगर हम बात करें, जो बाइक है उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 0.45 अपॉन 2। ठीक है, और दोनों अगर साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऑब्वियसली स्पीड्स इनकी क्या हो जाएंगी, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 65 में से 40 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 25 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम टी मान लो आपके पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, पहला टाइम 0.45 अपॉन 50 हो गया, राइट। अब सेकंड वो केस क्या बोलता है कि जब वो मिडिल पर पहुंच गया तब जो ट्रेन है उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 55 किलोमीटर पर आवर कर ली, और जो बाइक थी, जो बाइक यहाँ पर आ गई थी, उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, थोड़ी सी उसने घटा ली, उसने 60 कर ली, राइट। तो उसने पूछा क्या है हमसे कि हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइक ट्रेवल वाइल पासिंग द ट्रेन कंप्लीट। ठीक है, तो ट्रेन को कंप्लीटली पास करने में बाइक ने टोटल कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप एक काम कर लो, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करने के लिए मतलब इस ट्रेन को पूरा पार करने के लिए इसने कितना और टाइम लिया होगा। अगर मैं ये चीज़ निकालना चाहूँ, मतलब केस 2 की अगर मैं बात करूँ, तो देखो अभी भी केस 2 में आपके पास डिस्टेंस कितना है, 0.45 ही है। ठीक है, बिकॉज वो मिडल पर पहुँच गया, मतलब क्या 0.45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना डिस्टेंस आपके पास बचा हुआ है, और जो स्पीड हो जाएगी वो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में अभी भी जा रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू टाइम टी। ठीक है, ये आपके पास अगर T1 था तो ये T2 मान लो, तो आपके पास जो दूसरा टाइम निकला वो कितना निकला, 0.45 अपॉन 10 निकला, राइट। इतना ही तो निकला ना। अब हमें निकालना है क्या कि बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखो पहले बाइक ने इतना टाइम लिया ट्रेन के मिडिल पर पहुंचने में, फिर उसके बाद बाइक ने इतना टाइम और लिया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया होगा, पहले केस से उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, देखो 0.45 डिवाइडेड बाई 50 इंटू स्पीड कितनी थी बाइक की इस टाइम पर, 65 थी, प्लस अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो 0.45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब यहाँ पर बाइक की स्पीड कितनी है, 60 है। ठीक है, ये आपका 65 था, ये आपका 60 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आपके पास आएगा कितना, 3.285 किलोमीटर्स। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए